दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीबीएसई लगातार अपने सिस्टम में बहुत सारे चेंज करते जा रहा है और सीबीएसई करीब लॉकडाउन के बाद से ही नए नए परिवर्तन करता जा रहा है। कभी 2 बार पेपर होता है, कभी एमसीक्यू हो जाता है, कभी टर्म 1 कभी टर्म 2। और पेपर कैंसिल भी हुए थे जिसको हमने करवाया था बड़े आंदोलन के बाद जब लॉकडाउन था। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस खबर को सुनकर आप लोग हिल जाओगे, ये बात पक्की है। और अब सबको पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रहा है अभी। अगर वो हो गया, जो कि मुझे गुप्त सूत्रों से रिपोर्ट मिल रही है और मीडिया भी बता रही है, तो समझ लीजिए फिर सबको पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, छोटी वीडियो, ज़्यादा नहीं। देखिए, सीबीएसई में जो 12वीं का रिजल्ट होता है वो कैसे बनता है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट बनाती है 12वीं के नंबर पर। इवन 12वीं में जो बहुत सारे पीटी होते हैं, फेज टेस्ट या यूटी या पीटी कुछ भी बोल दो, तो ऐसा देखा होगा आपने कि उनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अगर आपका हाफ ईयरली पेपर होता है उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं। मतलब केवल बोर्ड के पेपर के ही मार्क्स जुड़ते हैं। जो 12वीं का पेपर होता है उसी के मार्क्स जोड़े जाते हैं, इसके अलावा कोई मार्क्स नहीं जोड़े जाते। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि अब नए पैटर्न में अब नए पैटर्न में 9वीं से 11वीं तक के मार्क्स भी जुड़ेंगे। उसके बाद जो 12वीं का बोर्ड होगा उसमें जुड़ेंगे वो मार्क्स, यानी कि 9th के फाइनल मार्क्स, 10th के फाइनल मार्क्स, 11th के फाइनल मार्क्स, और फिर 12वीं के रिजल्ट के फाइनल मार्क्स जुड़कर आपका एक कंबाइंड रिजल्ट बनाएगी सीबीएसई क्लास 12th का। ये क्यों सीबीएसई कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बच्चों का स्कूल में ध्यान ना देना और स्कूल प्रिंसिपल्स के द्वारा लगातार शिकायत करना कि बच्चे डमी स्कूल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। ये खबर मिल रही है, सीबीएसई को शिकायत मिल रही थी स्कूल प्रिंसिपल्स की तरफ से कि डमी स्कूल ले रहे हैं बच्चे, और खासकर ये डमी स्कूल कोचिंग वालों के हैं। लेकिन इसमें स्कूल वालों को ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे डमी स्कूल लेने में मजबूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं होती। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो ठीक, वो उसके लिए तो स्कूल बेकार हो रहा है, उसको कुछ पढ़ाई नहीं मिल रही है स्कूल में। जनरली स्कूल में बच्चे को जो टीचर मिलते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत पीछे होते हैं कोचिंग टीचर से। तो बच्चा जब कंपेयर करता है वो सोचता है भाई मैं स्कूल क्यों जाऊँ, तो वो कोचिंग के माध्यम से डमी स्कूल ले लेता है। और कोचिंग वाले भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और मोटी फीस लेते हैं बच्चों से। क्योंकि मुझे तो पता है इस बारे में, काफ़ी ज़्यादा कोचिंग इस लाइन में घुसे पड़े हैं। और जब स्कूलों को लगा, जो छोटे लेवल के स्कूल हैं जो केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, जब उनको पता चला कि इसकी डिमांड है चीज़ की, तो उन्होंने भी ऐसा जुगाड़ कर दिया कि भाई आओ हमारे एडमिशन लो, फीस दो और स्कूल मत आना। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब सीबीएसई को लगा तो सीबीएसई ने सोचा क्या करें, तो सीबीएसई ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एमसीक्यू डाले। सीबीएसई ने 2 बार फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, होर्स तो पहले ही आगे थे। अब सीबीएसई को आइडिया आया कि भैया ऐसा करते हैं, चलो ठीक है बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता ना, अब हम उसके 9 से 12 तक के सारे मार्क्स कंबाइन कर देते हैं। अब तो उसको स्कूल आना पड़ेगा और अब स्कूल ये भी कह सकता है बच्चे को कि बेटा आप स्कूल नहीं आए थे इसलिए आपके मार्क्स कम आए। यानी कि बच्चे को 9 से 12 तक की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे का डब्बा गोल होना ही है। इससे फ़ायदा होगा स्कूलों को, स्कूलों के एडमिशन बढ़ेंगे, प्लस इससे फ़ायदा उन टीचर्स को भी होगा, वो बहुत खुश हो रहे होंगे इस वीडियो को देखकर, जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर और ट्यूशन पढ़ाते हैं। वैसे स्कूल तो ये कहते हैं कि हम अपने टीचरों को अलाउड नहीं करते ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन छुपे खाने, छुप कर चोरी से नाम बदल कर सारे 99% टीचर मैथ और फिजिक्स के या मैथ और साइंस के ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैंने नहीं पढ़ाया कभी अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन, मेरा रूल रहा है चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन स्कूल कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो उनके अपने टीचरों को रोक नहीं पाते, क्योंकि कुछ स्कूल सैलरी नहीं दे पाते उतनी और कुछ स्कूल टीचर को कह ही नहीं पाते। तो फिलहाल उन टीचरों को फ़ायदा होगा और इसका शोषण भी होगा बच्चों का, क्योंकि अब टीचर कहेंगे मेरे से पढ़ो नहीं तो नंबर कम दूंगा। अभी तक तो बच्चे को यह था कि सर 9 10th के मार्क्स तो जुड़ने ही नहीं है, 11वीं के तो जुड़ने ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। लेकिन अब चूंकि 9 10th 11th के मार्क्स जुड़ेंगे तो बच्चा झक मार के स्कूल टीचर से ट्यूशन पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा और उसका शोषण होगा। टीचर उसको स्कूल में कुछ पढ़ाएगा नहीं, ट्यूशन की फीस लेगा, स्कूल की फीस लेगा और बच्चे को इसमें नुकसान होगा। कमेंट जरूर करना कि क्या आपको मेरी बात सही लगी है, क्या क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या। सब स्कूलों को नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर स्कूल का यही हाल है। अब स्कूलों ने बात, अगर ये स्कूलों की बात मानी गई है सीबीएसई के द्वारा कि 9 10th 11th 12th के मार्क्स जुड़ेंगे, तो स्कूलों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके टीचर ट्यूशन ना पढ़ा पाएँ, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर। क्योंकि 99% टीचर ट्यूशन में जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाते नहीं है, फीस लेने के लिए उन्हें पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिकल में फुल नंबर देते हैं, उनको पेपर भी बता देते हैं कई टीचर तो
या आधा पेपर बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं इंपॉर्टेंट के नाम से, कुछ भी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। फिलहाल जो बच्चे 9th 10th 11th में पढ़ते नहीं थे वो अलर्ट हो जाइए, अब आपको 9th 10th 11th में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि 12वीं के नंबर 9th 10th 11th 12th पर डिपेंड करेंगे। क्या आपको ये फैसला सीबीएसई का अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कितना अच्छा लगा है, और बुरा लगा तो कितना बुरा लगा है, और क्यों बुरा लगा है, ये कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, 9th से 12th तक के बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते या पढ़ते नहीं हैं। और आपके स्कूल ने आपकी बात बताई है क्या, ये भी कमेंट करिएगा। और आप कौन से स्कूल में हो और आपका शहर कौन सा है, ये भी कमेंट करिएगा। बेस्ट कमेंट को पिन किया जाएगा। क्या सीबीएसई सही कर रही है, ये भी कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से सीबीएसई अगर स्कूलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो सही कर रही है, बट इसका नुकसान बच्चों को होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उनको स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या फिर उनको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, शोषण होगा उनका। चलिए मैं अंदर की बात बताता हूँ, इसलिए मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है। स्कूल वालों को, स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं, उनको पेपर बता देते हैं, फेवर करते हैं, और जो बच्चे उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनको परेशान किया जाता है, मार पिटाई भी कर देते हैं कुछ टीचर तो, या उनको इस तरह कहा बिहेव किया जाता है कि मजबूर होकर ट्यूशन पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ये बात सच है नहीं, कमेंट करके बच्चे ही बता देंगे, मैं क्या बोलूँ। चलिए, लव यू ऑल।